हेलो भाई, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरएम क्लासेज पर। जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी जीडी के जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं पेपर बाय पेपर। ठीक है, तो मैं आपको 20 सेट्स दूंगा और 20 सेट्स का इसी यूट्यूब चैनल पर आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक सेट का करा चुका हूँ जो कि आपको 11 फरवरी 2018 में पूछा गया था शिफ्ट 1 में। ठीक है, शिफ्ट कौन सी थी? 1। आज मैं लेके आया हूँ आपको शिफ्ट सेकंड। ठीक है, वही अपना 11 फरवरी का है, एसएससी जीडी वाला मैथ के मॉक। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है भाई, सिंप्लीफिकेशन का है। तो सिंप्लीफिकेशन में मैंने जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो सिंप्लीफिकेशन में अपन सॉल्व करते हैं बॉटम्स के यूज के थ्रू। सबसे पहले अपना ब्रैकेट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में यदि ब्रैकेट यानी कि कोष्टक नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद ओ आता है ऑफ, ओ फॉर ऑफ। तो ऑफ वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि ब्रैकेट तो है नहीं, तो ऑफ है। तो ऑफ कौन कौन सी जगह पर है ये देखो आप इस क्वेश्चन में। तो आप देखोगे तो आपको दिखेगा ऑफ। देखिए फ्रेंड, ऑफ आपको यहाँ पर मिलेगा, एक इस जगह पर है और एक इस जगह पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसी को मैं यहीं सॉल्व करता हूँ। जैसे आपके सामने ऑफ को सॉल्व करने का मतलब है बीच में ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। तो जब 5/2 का मल्टीप्लाई अपन 5 से करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा भैया 25/2। एक ऑफ का तो यहीं खेल खत्म कर दिया हमने। अब दूसरे वाले ऑफ का देखो, 2 का मल्टीप्लाई अपन को किस में करना है? 2 का मल्टीप्लाई 1/7 से करेंगे, ऑफ हटाएंगे तो ये आएगा भैया 2/7। ठीक है, तो मैंने दोनों ऑफ को सॉल्व कर दिया। मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने देखो अभी करते हैं अपन कि 5/2 ये वाला अपन सॉल्व कर चुके हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी पहले वाले ऑफ की? टोटल सॉल्व करने के बाद कितनी आई थी भाई? 25/2। ठीक है, 25/2। नेक्स्ट साइन क्या है भैया अपना? डिवाइड का वो लगा दो 4 से। ठीक है, माइनस है अगला साइन। इसके बाद ये वाला हमने अभी सॉल्व किया था दूसरे वाला ऑफ, तो इसकी वैल्यू आई थी अपने पास निकल के 2/7 आई थी ना इधर, तो 2/7। ठीक है, और फिर डिवाइड का साइन लगा दो भाग का, और भैया फिर आ गया अपना 1/7। अब ओ यानी ऑफ के बाद अब जब चिन्हों में हम सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले अपन करते हैं भाग वाले का। तो ठीक है भैया, अब इसमें भाग में लगाएंगे तो भाग में लगाते समय साइन को कर देंगे हम चेंज, रिवर्स कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और इन संख्या को ऊपर नीचे उल्टा कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, 25/2 भाग लगाएंगे तो ऐसा करते हैं 1/4, 4 को लाके मल्टीप्लाई कर दिया इसको नीचे, माइनस 2/7। इधर वाले को करो भैया भाग को पहले, तो 1/7 है तो 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। भाग को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 7। ठीक है, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया भैया। ठीक है, इधर क्या बचेगा भैया? 25/8। ठीक है भैया, इधर बचेगा भैया आपका 25/8 और इधर बचेगा भैया -2, क्योंकि 25 का मल्टीप्लाई 1 से 25 और 4 का जब 2 से करेंगे तो 25/8 बचेगा, इधर -2। ठीक है, तो अब सिंपल सा इसको सॉल्व कर देंगे। 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 16, 16 माइनस का 25 में से 16 जाएंगे तो भैया कितने बचेंगे? 9। और भैया नीचे कितना नंबर है हमारे पास? 8। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर कितना आ गया भैया? लास्ट कौन सा है अपना ऑप्शन नंबर? ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भैया औसत का क्वेश्चन है। ठीक है, एवरेज। तो इसमें हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक व्यक्ति ने 1200 प्रति बैग की दर से 12 बैग खरीदे और 1500 प्रति बैग की दर से 8 बैग खरीदे और 2100 प्रति बैग की दर से 10 बैग चीनी खरीदी। ठीक है, तो एक साथ सभी बैगों की औसत लागत क्या होगी? औसत लागत पूछिए तो भैया पहले हमको सभी की अलग अलग टोटल लागत निकालनी पड़ेगी, इतना तो आप जानते हो। ठीक है, क्योंकि औसत बराबर होता है राशियों, कुल राशियों का योग बट्टे कुल राशियों की संख्या। ठीक है, इतना तो आप जानते हो।
तो भैया पहले 1200 बैग कितने की रेट से ख़रीदे थे उन्होंने? 1200 ख़रीदे सर 12 की से, तो भाई मल्टीप्लाई करने पर कितने का खर्चा आया होगा? जब 1200 बैग ख़रीदे उसने, 12 रुपये का एक बैग ख़रीदा, और 1200 तो भैया 14,400। ठीक है, तो भैया मैं इधर लिखता हूँ 14,400। ठीक है, और इन्होंने 1500 बैग कितने रुपए के हिसाब से ख़रीदे? 8 रुपये के हिसाब से। तो भैया ये कितने के आएंगे? करीब करीब 12,000 के। 15 अट्ठे 120। ठीक है भैया, 12,000 रुपये के ये आ गए आपके। और भैया 2100 का 2100 बैग खरीदे उसने 10 रुपये प्रति बैग के हिसाब से। ठीक है, 2100 रुपये के 10 बैग। ठीक है, तो आप देखो, तो 2100 गुणा 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 21,000। तो भैया टोटल खर्चा कितना कितना आ रहा है हमारे पास? ऐड करेंगे इधर ला के 21,000, 14,400। ठीक है भैया, और आपका है 12,000। ऐड करो 0 0 4, 4 और 2 6 और 1 7 भैया। ठीक है, 7, ये ऊपर 2 है, 2 और 1 3 और 1 4। तो भैया ये आ जाएगा टोटल खर्चा अपना कितना आ गया? 47,400। और भैया हमने टोटल बैग कितने खरीदे? 12 इधर खरीदे हैं, 8 ये हैं, 12 और 8 20 और 10 30 बैग खरीदे भैया। 0 से भैया 0 काट दी, 3 से भाग देंगे तो 1। ठीक है, 5 8, तो अपना आंसर आ जाएगा भैया 1580 निकल के। ठीक है, 1580 रुपये का औसत आया है सभी बैगों का। ठीक है भैया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया ये है डाटा इंटरप्रिटेशन का, इसमें हमको एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें बोला है कि P5 का व्यय, यानी हमने ये क्या है, P1 P2 P3 P4 P5, हम तो एक सिंपल सा बोलते हैं ये कोई वस्तु हैं और इनकी लागत दी हुई है। तो ठीक है, तो P5 जो हमको वस्तु बनानी है उसकी लागत कितनी आ रही है भैया? देखो 46,000 रुपये उसकी लागत आ रही है। कितनी आ रही है भैया? 46,000। ठीक है, 46,000 रुपये जब किसी चीज़ को बनाने में लागत आ रही है, और राजस्व का मतलब क्या है कि लागत आई, हमने कोई वस्तु बनाई उसमें जैसे 100 रुपये की लागत आई तो हमने उसको बेच दिया 10% या 20% या 10% के आने पर, जो बेचने के बाद हमको जो लाभ या हानि, जो कुछ भी घाटा या मुनाफा होता है उसको बोलते हैं भैया राजस्व। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब देखना इधर क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। तो P5 का प्रॉफिट परसेंट कितना है भैया? 8%। तो 4600 का अपन कितना निकाल देंगे भैया? ठीक है भैया, 2 0 से 2 0। ठीक है भैया, 0 से 0। अब मुझे तो यहाँ से आंसर सीधा दिख रहा है भैया, आपको पता नहीं। देखो सिंपल सा है, 1 0 यहाँ बची, ये अपन ने लिख दी। अब इधर है अपना 8 और इधर है 6। ठीक है, 8 और 6, 8 6 का मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो भैया कितना आएगा? 8 6 या कितना होते हैं? 48। यानी कि अगला डिजिट जो हमारा आएगा वो कितना आएगा भैया? 8। ठीक है, 8 आएगा डिजिट, जो 8 डिजिट आएगा। ठीक है, 8 आ गया भैया डिजिट अपना। ठीक है, 6 8। ठीक है, 8 यहाँ पर डिजिट आया। नेक्स्ट नंबर क्या है बोलो भैया? नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 6। ठीक है, कैसे कि 108 का मल्टीप्लाई अपन 0 से करेंगे, 0 108 का मल्टीप्लाई अपन जब 6 से करेंगे ना तो ये आएगा 648। 648 में हम लिख देंगे 8 का, तो कैरी कितनी लगा देंगे भैया? 64। 108 का जब मल्टीप्लाई अपन 4 से करेंगे तो ये आएगा 432। 432 में जब अपन 64 ऐड करेंगे तो ये आएगा भैया 496 निकल के। ठीक है, तो ये इसका टोटल आंसर आ गया। यानी हमको राजस्व कितना मिला है भैया? 496 यानी 49,680 रुपये का राजस्व यानी विक्रय मूल्य है। तो इसमें भैया लाभ कितना होगा? यदि लाभ पूछता तो 46,000 किसी की लागत है और 49,680, यानी भैया कितना लाभ होता? हमको 3,680 रुपये का लाभ होता। समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
भैया देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि उनको एक सीक्वेंस में जमा लेंगे अपन, ठीक है, उनको अपन एक सीक्वेंस में जमा लेंगे, ठीक है। तो इनको एक सीक्वेंस में जमाओ। जब सीक्वेंस में हम इनको जमाएंगे तो पहले नंबर पर देखो कितने जीरो हैं, 0 0 0, 1 2 3 जीरो आ गए भैया, ठीक है, 3 जीरो। इसके बाद एक कितनी बार है, एक, 2 बार एक है, 1 1, ठीक है भैया, 2 बार एक आ गया। अब 2 कितनी बार है, 1 1 ये है, 2 3 4, यानी 4 बार 2 2 है, 2 2 2 2। अब भैया ठीक है, इसके बाद इसमें देखो 3 कितना पड़ रहा है, एक बार यहाँ है 3, एक बार यहाँ आया 3, 2 2 बार 3 है भैया, इधर लिख दो 3 3, ठीक है, 3 3। इसके बाद भैया 5 कितना है, 1 5 ये रहा, 1 ये रहा, 2 1 ये रहा, 3 3 बार 5 है भैया, 5 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो एक नंबर कोई मिस हो रहा है हमसे, एक सेकंड, एक बार दोबारा काउंट करते हैं, एक जीरो यहाँ है, यानी कि ये तो टोटल जीरो हो गई, 3 1 1 हमने 2 बार लिख दिया, ठीक है, 2 2 2 बार कितना है भैया, 2 कितनी बार है, एक बार यहाँ है, ऊपर 2 बार, ऊपर वाली लाइन में 2 बार है और नीचे वाली में भी 2 बार है, ठीक है। 3 कितनी बार है, 1 2 2 बार 3 है, 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ठीक है भैया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टोटल 15 मैचों का एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। जब ये 15 मैचों का जो हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है ना, इसमें क्या है कि टोटल 15 हमको दे रखे हैं, ठीक है। 15 मैचों का जब हमको सीक्वेंस दिया हुआ है तो माध्यिका निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि कितने आंकड़े दिए हुए हैं हमको भैया, 15, और भैया उसमें एक ऐड कर दो और उसमें 2 का भाग दे दो, दे दिया तो कितना आएगा, 16/2, यानी कि जो 8 आया है ना, 8, तो 8वें नंबर का जब सीक्वेंस देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर क्या आ रहा है, 2, यानी 2 ही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। यानी जिस नंबर का नंबर ऑफ टर्म आ रहा है ना, वही यदि यहाँ पर हमारा निकल के आता 11, तो काउंट करते हैं यहाँ से 11 तक, तो करीब ये आता 3 के आसपास, ठीक है, 3 निकल के आता, ठीक है। समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ, चलो इसका एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, माध्यिका का, माध्यिका कि जितने नंबर टर्म में है ना, n+1/2, ठीक है, ये टर्म है भैया, यानी जो भी आएगा इतने जब सीक्वेंस में जमाएंगे एक क्रम से, तो यदि 9 आता तो काउंट करके एक सीक्वेंस में जमा के 9वां नंबर है, जो भी 9वें नंबर पर चाहे 4 हो चाहे 5 हो, वो अपना आंसर लगा देते, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9800 की राशि 6 वर्षों में ये हो जाती है 4704 रुपये का साधारण ब्याज देती है, यानी 9800 रुपये की राशि हमारे पास थी, हमने उसको भैया ब्याज पे लगा दिया, तो हमारे पास ब्याज मिला 4704 रुपये का, ठीक है, जो कि साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है, ठीक है। तो साधारण ब्याज का आपने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि साधारण ब्याज को शॉर्ट में लिखते हैं SI बराबर PRT/100। पी क्या है भैया, यहाँ मूलधन है, आर है भैया यहाँ पर दर, और टी है भैया यहाँ पर टाइम, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है, टाइम भी दे रखा है देखो, ठीक है, ब्याज भी दे रखा है, मूलधन भी दे रखा है। तो हमसे पूछा क्या है, रेट, यानी आर पूछा है, ठीक है, यानी कि दर पूछी है। तो रेट जब निकालेंगे तो सिंपल होता है, SI का मल्टीप्लाई अपन करते हैं, यानी ब्याज का 100 से गुणा करके मूलधन यानी कि P इंटू टाइम का भाग दे दो, ठीक है भैया। तो अब देखो SI कितना निकल के आया है, बस 4704, यानी कि हमारा ब्याज है साधारण ब्याज, ठीक है, 9800 रुपये का है, 6 वर्षों का, ठीक है भैया। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो यहाँ पर ख़त्म हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं कि
14 से इसको काटते हैं अपन 7 बार। 14 से ये कटेगा, 14 तिया 42, 14 तिया 42, 14 तिया 42, 14 तिया 42 और 14 छक्के 84। ठीक है। और अब देखो 6 से ये कितनी बार कटेगा, 6 से 336 कटेगा भैया, कितनी बार, 6 पंजे 30, ये लास्ट में तो छिरंगा 36, और 7 से फिर ये काट देंगे अपन, तो आंसर निकल के आएगा 8। कैलकुलेशन और तुम कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 7 से ही 1/4 प्लस, वही बॉटम्स का यूज करना है। सबसे पहले ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट है तो भैया पहले ब्रैकेट को अपन सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में आप सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, देखो BOD यानी कि बॉटम्स, तो सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में जाके। जब इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा भैया 2, उसको 5 में से माइनस करेंगे तो भैया अपने पास कितने बचेगा 3, और ब्रैकेट खोलेंगे 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 2, और जब 2 को इस 6 में ऐड करेंगे, ठीक है, 2 को इस 6 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा भैया 8, यानी हमारा ये कंप्लीट ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है भैया 8। ठीक है। अब है ये आगे 7 सही 1/4। 7 सही 1/4 को अपन क्या ले सकते हैं, फ्रैक्शन रूप बना के, भिन्न रूप बना के, 4 7 28 और 29/4 लिख सकते हैं भैया। 29/4 लिख दिया, और फिर इसका एलसीएम लेके कर लो या डायरेक्ट कर लो, 4 8 32 और 29 कितना होता है भैया 61। 61/4 कौन सा ऑप्शन में है भैया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भैया रोहित की गति दे रखी है हमारे पास, सॉरी, रोहित 22 घंटे में 1188 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, तो रोहित की गति ज्ञात करो। तो सिंपल सा है, एक फॉर्मूला होता है इसमें, D बराबर ST। D क्या होती है यहाँ, डिस्टेंस यानी कि दूरी, S4 स्पीड यानी कि चाल, और T का मतलब है भैया समय। ठीक है, T का मतलब है यहाँ पर समय। अब देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, इसमें दूरी दे रखी है, तो दूरी की जगह D की जगह दूरी रखेंगे अपन 1188। ठीक है। स्पीड कितनी नहीं दे रखी है हमारी, स्पीड तो हमसे पूछी है, और भैया S को एज इट इज रहने दो। T कितना दे रखा है भैया 22 घंटे। तो भैया ऐसा करो, अब हमको S निकालना है, तो S निकालने के लिए 1188 में 22 का दे दो भाग। ठीक है। अब आंसर देखो हमारे पास जो वैल्यू है घंटे में और किलोमीटर में, आंसर पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है। इस चीज़ का भी तुमको लास्ट में जाके ध्यान रखना है यदि आप, ठीक है। तो 22 से 22 पंजे काटो सीधा, 22 पंजे 110 और 22 चौके 88। ठीक है भैया, 22 पंजे 110, 22 चौके 88 भैया, काट लोगे ना सीधा सीधा इसको। इतना तो आपको टेबल तो लर्न करनी पड़ेंगी, यदि आप SSC GD या ग्रुप डी निकालना चाहते हो तो कम से कम 1 से 25 तक टेबल यानी पहाड़े याद होने ही चाहिए उंगलियों पर। ठीक है। अब देखो भैया, अब 54 ये हमारे पास आया स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है। अब इसको अपन मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, देखो 54 है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 से 3 बार कटेगा, 18 तिया 54, 5 तिया 15, यानी हमारी स्पीड कितनी आएगी भैया 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भैया, ये वाला आंसर हो गया। अब मैं इसके साथ एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जैसे आपके पास कोई भी स्पीड दी हुई है, ठीक है, जैसे आपके पास कोई स्पीड दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। तो ये सब कुछ यूज होता है, एक नंबर है सिर्फ 5/18। ठीक है। अब देखो कि किलोमीटर से मीटर की तरफ जाएंगे, यानी क्या कर रहे हैं हम, छोटा, तो ठीक है
कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अभी जैसे कि अभी हमने निकाला था 54 का 5/18 किया था, ठीक है, तो इधर भी भैया 5/18 कर दो। और यदि अपन मीटर सेकंड से, मीटर प्रति सेकंड हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उससे अपन किलोमीटर पर आवर निकालेंगे स्पीड का, ठीक है, किलोमीटर पर आवर की तरफ जाएंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में। तो आंसर किस में आ जाएगा भैया अपना, किलोमीटर प्रति आवर में, ठीक है भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 छात्रों के समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है, जब शिक्षक का वजन भी इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है, यानी 24 छात्रों का समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि इसमें शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए। यदि 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 30 किलोग्राम था, ठीक है भैया, ये क्वेश्चन सिंपली बोलना एवरेज का है, ये आपसे एक ही चीज़ पूछ रहा है कि भैया देखो पहले हमारे पास टोटल आदमी कितने थे, 24, उनका औसत वजन कितना था भैया, 30 था। अब भैया टीचर का मन किया कि मैं भी बच्चा ही बनूंगा, ठीक है, तो वो भी साहब बच्चों में घुस गया, अपनी जो क्लास के स्टूडेंट थे उनके साथ बैठ गया, तो उनका भैया औसत वजन अब देखो 2 बढ़ गया, ठीक है। अब ये 2 कहाँ से लेके आया होगा, सोचने वाली बात है कि ये 2 कहाँ से लेके आया होगा। तो भाई ये जब आया है तो एवरेज वजन 32 यानी सबका वजन 32 हुआ है, तो कम से कम इसका वजन 32 तो खुद का ही होगा। एक सेकंड सोच के देखो होगा या नहीं होगा। भाई पहले 24 स्टूडेंट थे, उनका वजन था 30 किलोग्राम औसत, यानी सभी बच्चों का कम से कम 30 किलोग्राम तो था ही था, यानी 30 किलोग्राम तो फिक्स है उनका, ठीक है, एवरेज। अब बोलते हैं कि भैया एक जना और शामिल हो गया, उसमें टीचर आ गया, तो भैया उनका टीचर का औसत वजन, मतलब जैसे ही टीचर शामिल हुआ तो संख्या हो गई 25, यानी 1 बढ़ गया और औसत वजन बढ़ गया भैया आपका 2, ठीक है। अब एक चीज़ सोचो कि भैया टीचर के आने के बाद जो औसत वजन 32 हुआ, यानी सभी का वजन कितना हो गया 32, तो टीचर का वजन 32 तो ये है ही, लेकिन उसके आने के बाद सभी का कितना बढ़ा है, सभी का भाई 30 से 32 हुआ है। पहले कितने थे उसमें देखना, 24 थे, यानी 24 और थे ना, उनका कितना हुआ 30 से 32 हुआ है, यानी 24 का 2 किलो बढ़ा है, तो टोटल कितना, जब एक का 2 किलो बढ़ेगा तो 24 का कितना होगा 48, और टीचर का ऑलरेडी कितना है भैया 32, तो कितना टीचर का होगा 80 किलोग्राम। समझने की कोशिश करो भाई, ठीक है। चलो मैं इसको बेसिक से भी एक बार और बताता हूँ आपके लिए, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, एक बार फिर बेसिक से आपके लिए बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन के ऊपर मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपसे कि भैया आपके पास 10 छात्र हैं, आप 10 लोग हो, आप 10 लोग के पास औसत 20 रुपये हैं, ठीक है। मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा, पर एक बार तुम्हारा जो सोचने का तरीका उसको तेज़ करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ठीक है। अब भाई कोई आपसे बोलता है कि यदि एक लोग, मतलब एक बंदा कोई भी और आ जाए आपके पास, तो आपका जो औसत है वो कितना हो गया भैया 21, यानी 10 के पास पहले 20 रुपये थे औसत में, यानी 10 लोगों के पास औसतन 20 रुपये थे। अब जैसे ही एक बंदा और शामिल होता है तो औसतन कितने रुपए हो गए 21, यानी जो एक बंदा आया है तो औसतन कितने रुपए हो गए भैया 21, यानी सभी के पास 21 तो है ही है। तो जो 11वां बंदा आया है उसके पास 21 रुपये तो थे ही, लेकिन उसके आने से एक चीज़ देखो कितना बड़ा है, एक वो कितने लोगों का बढ़ा है, पहले पहले 10 थे तो 20 था, अचानक आने से इसके एक बढ़ गया, तो मतलब ये वजन तो इसी का है, तो 10 लोगों का इसने एक और बढ़ा दिया भैया, तो भैया कितना होगा 31। फिर से समझाता हूँ आपके लिए, एक और एग्जाम्पल देखे, फिर इसका मैं बेसिक भी करा दूंगा अभी, ठीक है। कि भाई 5 लोग हो आप, एक छोटा एग्जाम्पल और लो, 5 लोग हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ आपको पेन नहीं चलाना पड़े, आप सीधा क्वेश्चन देख के ही आंसर लगा दो, ठीक है। आप 5 लोग हो, आपके पास औसतन 10 रुपये हैं, ठीक है। अब भाई मैं बोलता हूँ जैसे ही ये लोग 7 हो जाते हैं,
तो भैया औसत हो गया 15। हुआ या नहीं हुआ? हो गया होगा। तो एक चीज़ देखो भाई, जो औसत हुआ है 15, तो ये बाकी के 2 लोग आए हैं, ये इनमें एवरेज कम से कम ये 15-15 तो अपने साथ लाए होंगे। लाए होंगे या नहीं लाए होंगे? लाए होंगे। तो भाई जब 2 लोग ये 15-15 लाए होंगे तो इन दो का के पास कम से कम 30 रुपये तो होंगे ही होंगे, क्यों भाई दोनों का 15-15 यहाँ पर है 30। लेकिन 5 और बढ़ा दिया इन्होंने, समझ रहे हो? 5 और बढ़ाया है सभी का, कितने में? 5 के ही साथ। भैया इनके पास टोटल कितने रुपए थे? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अब मैं इसका तुमको बेसिक कराता हूँ। तो भैया इनके पास टोटल रुपए होंगे कि 2 के पास 15-15 यानी 30 तो पहले ही थे, 5 और बढ़ा दिए 5 के लिए इन्होंने। तो भैया 5 के जब 5 बढ़ाएंगे तो 25 रुपये और बढ़ाए होंगे, यानी 25 रुपये और साथ लेके चले होंगे। भाई इनकी जेब से ही लगे तभी तो इनका औसत बढ़ा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया भैया? इनका 2 के पास होंगे 55 रुपये। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस में आगे कैसे यूज में लेंगे, ठीक है, ये देखो अब वही क्वेश्चन देखो अपने वाला भी। देखो भैया यही वो अपना वाला क्वेश्चन है। एक बार जूम कर देता हूँ इसको फिर से। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है। अब तुम इजीली, ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन इजीली कर दोगे। ठीक है, देखो भाई 24 का कितना था? पहले पहले 24 का था भैया, कितना था वजन? 30 था। और जब टीचर आ गया तो लोग हो गए भैया 25, और वजन कितना बढ़ गया भैया? 2 किलोग्राम यानी 32। यानी टीचर में 32 तो है ही, तभी तो ये 32 हुआ है। टीचर में कम से कम 32 किलो वजन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो टीचर के पास एक तो 32 तो यहीं से ही है, क्योंकि सभी में जो एवरेज 32 आ रहा है किसी का, तो उसके पास भी 32 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितने लोग बढ़े हैं भैया? एक। लेकिन एक के आने से कितना बढ़ा है ये वजन? 2। और जो ये 2 वजन ये सब में कितने लोगों में बटा होगा? 24 लोगों में बटा है ना यहाँ पर। ठीक है, तो 24 लोगों में जब ये वजन बटा है तो इसने कितने लोगों का और वजन बढ़ाया होगा? 24 लोगों का 2 किलो 2 किलो 2 किलो। तो जब 24 लोगों का 2-2 किलो करके होगा तो भैया कितना हो जाएगा? 48। तो टीचर का वजन कितना हो जाएगा भैया? 80 kg। ठीक है, समझने की कोशिश करो। अब इसका चलो मैं बेसिक भी बताता हूँ तुम्हारे लिए। बेसिक में कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, बस थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन से बचना चाहते हो? बचाना चाहता हूँ भाई मैं तो कैलकुलेशन से तुम लोगों को, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो कि भैया 24 छात्रों का पहले था 30, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 700 हो गया 20। ठीक है, अब ये हो गए 25 और औसत हो गया 32। कितना हो गया? 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 5 80। यानी अब हो गया भैया 800, और पहले था 720। ये 80 का डिफरेंस कहाँ से आया भैया? 80 का डिफरेंस ये टीचर ही तो लेके आया, वही तो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तब से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का विक्रय मूल्य और लागत मूल्य दे रखा है, यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है और लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य यानी कि वो वस्तु हम कितने में पड़ी, यानी कि हमको क्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, लागत मूल्य और क्रय मूल्य एक ही होते हैं। तो भैया देखो, लागत मूल्य है हमारे पास 2150 रुपये, यानी कि ये लागत बोले तो क्रय मूल्य। और भैया विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है भैया 1333। तो भैया ये तो सिंपल सा दिख रहा है, इसमें हानि है, और वही हमसे पूछा है क्वेश्चन में, हानि का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो हमको कितने की हानि हुई, कितने की हानि हुई, तो इसको माइनस करेंगे अपन 2150 में से 1333 का माइनस करेंगे तो भैया 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा भैया 4, यानी कि 717 की हानि हुई। ठीक है भैया,
कितने पर हुई भैया? जो भी हानि या लाभ होता है, एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो भैया किस पर होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है हमारा? 2150 मल्टीप्लाई करेंगे भैया 100 से। ठीक है भैया, ये जीरो से ये जीरो कट गई, 5 से भैया ये 2 बार कटेगा, 5 से कटेगा 5 चौके 20, 5 तिया 15। ठीक है भैया, अब 43 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो पहले इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, मैं इसको थोड़ा कम जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बचा है यहाँ पर? 717 गुणा 2/43। ठीक है, अब देखो 7 दूनी 14, 2 एकम 2 और 1 3, 7 दूनी 14। भैया 43 से जब इसमें भाग देंगे तो 43 से सीधा जाएगा 3 बार, ये जाएगा 129 हो जाएगा भैया। ठीक है, 129 समझ रहे हो भैया? ये होगा भैया 129, 129 हो जाएगा। तो ये लास्ट में कितना बचेगा? 14, और 14 और ये लास्ट का 4 मिलकर कितने बनाएंगे भैया? 144। ठीक है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो भैया? इससे आसान तरीका मैं और कुछ नहीं बता सकता आपके लिए। ठीक है भाई, इससे आसान तरीका और कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन आपको कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा। फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपको कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इससे आसान तरीका और कुछ नहीं है भाई। 717 की हानि हुई, 2150 पर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब मैं तो इसको सीधा सा ऐसे कर दूं, देखो अभी तुम लोग और शॉर्ट कर देता हूँ, नहीं तो ऐसा है, इसको काट पीटेंगे, आंसर आएगा भैया 38। ठीक है, बाकी तुम देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि किसी वृत्त का व्यास 15% बढ़ जाता है तो उसके क्षेत्रफल के प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी? यदि किसी वृत्त का व्यास 15% बढ़ जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ध्यान से सुन लो कि भैया वृत्त का व्यास 15% बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है। समझ रहे हो कि भैया वृत्त का व्यास जब बढ़ेगा तो एक सिंपल सा होता है कि डी, पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ, होता है RY कितना, D इक्वल बराबर 2R के होता है। ठीक है, तो व्यास 15% बढ़ रहा है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है भैया πr स्क्वायर। πr स्क्वायर होता है भैया वृत्त का क्षेत्रफल। तो एक चीज़ देखो आप, व्यास जब 15% बढ़ेगा तो 15 प्लस 15 प्लस, ये एक फॉर्मूला है, मैं अभी बताऊंगा आपको। 15 मल्टीप्लाई 15 A प्लस बी अपॉन A इंटू बी 100, लगातार 2 बार बढ़े तो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 32.25%। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे हुआ? देखो 2 तरीके हैं, इस क्वेश्चन को आप चाहो जैसे कर लो। ठीक है, देखो मैं जो अभी फॉर्मूला यूज किया है ना, जैसे लगातार आए कि एक संख्या पर, ये वाला फॉर्मूला है। देखो टोटल इफेक्ट क्या आएगा, टोटल परसेंटेज में चेंज कितना आता है, उसका है A प्लस बी प्लस A इंटू बी अपॉन 100। तो भैया 15% बढ़ रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 15% एक ही बार तो बढ़ रहा है। भैया वृत्त का व्यास और यहाँ पर R स्क्वायर में है, ठीक है, R इंटू आर, यानी एक बार R बढ़ेगा फिर दोबारा बढ़ेगा। समझ रहे हो? क्षेत्रफल में 2 बार इफेक्ट पड़ेगा ना, एक बार R बढ़ा फिर उसके बाद एक और बार बढ़ा, तो मैंने दोनों को एक बार काउंट करके A प्लस बी इंटू ए, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, A प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। एक और तरीका बताता हूँ मैं, जो आपकी परसेंटेज के थ्रू होता है। ये देखो 15% है, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे अपन 15/100। ठीक है भैया, 3/20, 20 से हो गया भैया 23, 20 से हो गया भैया 23। पहले कितना था क्षेत्रफल 400, अब कितना हो गया भैया 500
129/400 गुणा 100। 129 की वृद्धि हुई भैया, पहले क्षेत्रफल ये था, अब ये हो गया 15% बढ़ने के बाद, ठीक है। 4/32 से ये 4 से कटेगा सीधा 32.25, यानी वही 32.25% आ रहा है, कैसे भी निकाल लो, ठीक है। ये आप परसेंटेज की मेरी बेसिक क्लास लो, मैं आप डेली डालने लग गया हूँ वीडियो, ठीक है। ये तब समझ में आएगा आपके, ठीक है। इसका है सिंपल सा, मोहित 10 मीटर सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता है और x किलोमीटर घंटा की गति से अपने घर लौटता है। यदि पूरी यात्रा के लिए मोहित की औसत गति 12 मीटर सेकंड है तो x का मान ज्ञात करो। भैया जब सिंपल सा एक चीज़ याद रखो, एक फॉर्मूला याद रखो एवरेज स्पीड का, कि जब दो चाल दी हो ना 2 बार और एवरेज स्पीड पूछी हो, तो भैया एक फॉर्मूला होता है 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। s1 क्या है, s1 है यहाँ पर पहली स्पीड, s2 है यहाँ पर दूसरी स्पीड, ठीक है। अब देखो थोड़ा कम जूम करता हूँ इसको। पहली स्पीड क्या है भैया, एवरेज स्पीड देखो हमारे पास कितनी दे रखी है, 12। पहली स्पीड क्या है, 10। दूसरी हमको निकालनी है, ठीक है। और भैया पहली स्पीड कितना है, 10, दूसरी हमको x मानी है जो हमको निकालनी है, ठीक है। जब 12 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जब एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा है, आप देखो एक, देखो ये बनेगा, नीचे ले आएंगे जब 120 प्लस 12x बराबर 10 दूनी 20x, ठीक है भैया। इधर से ये कितना बचेगा, 8x, ये रहेगा 120, 8 से भैया सीधा काट दो, 15 बार कटेगा, x की वैल्यू आएगी भैया 15। ऑप्शन में चेक करो कहीं 15 है या नहीं है भैया, अपना आंसर 15 टेक दो, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, a अनुपात b और b अनुपात c का ये रेशो दे रखा है, तो भैया इसको भी मैं दो तरीके से बताऊंगा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे ही इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। देखो भैया a अनुपात b अनुपात c, एक तो है भैया 7:8 और 7:9, ठीक है। जो लास्ट में नंबर इधर बच रहा है उसको लास्ट में ऐड कर दो, 8 का इधर एक एक्स्ट्रा 8 लगा दो, तो भैया ऐसे कर लो, 49 आएगा आपस में मल्टीप्लाई करने पर, 49/56/72, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इसको ऐसे ना करके, ये वाले मेथड से ना करके, एक सिंपल सा एक और बताता हूँ, यदि वो आपको अच्छा लगे, कैलकुलेशन से बचना चाहो तो वो भी देख लेना, ठीक है भैया। जोर ज़बरदस्ती है नहीं किसी से, जिसको जो मेथड अच्छा लगे वही यूज करो, ठीक है। देखो a अनुपात b अनुपात c, ये भैया 7:8 में, ठीक है। और भैया ये कितना है, 7:9 में। ये बीच वाला है ना, ये सारा खेल इसी का है। 7 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली लाइन में करो, 7 का करोगे 7 7 49, 7 का फिर ऊपर वाली में करो 58, 7 8 56। अब ये 8 का लास्ट में जो डिजिट बचा है उसका कर दो, 8 नाम 72, जैसा आप करना चाहो, आंसर एक ही आना, ठीक है भैया। नेक्स्ट, रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुणा कर देता है। अब मैं तुमको एक छोटा सा एक तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन का, कि रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुणा कर देता है, तो परिणामी संख्या सही मान का कितना प्रतिशत होगी। भैया हमारे पास कोई एक संख्या थी 2, 2 ही मानते हैं, ठीक है। तो 2 थी हमारे पास, अब वो क्या करता है, रोहित की 2 से विभाजित करता यदि, तो भैया वो आंसर आता 1, लेकिन वो क्या करता है, इसको 2 को 2 से गुणा कर देता है, तो आंसर कितना आ गया भैया, 4 आ गया। समझने की कोशिश करना, आंसर आ गया 4। तो वो क्या पूछ रहा, परिणामी संख्या का सही मान का कितना प्रतिशत है। अब भैया देखो, अब हमको जो संख्या गलत करने पर जो मिली है वो कितना है, 4। तो यही तो पूछ रहा है कि परिणामी संख्या, तो परिणामी संख्या हमको 4 ही तो प्राप्त होगी।
भाई रोहित ने किसी संख्या को 2 से विभाजित किया, तो मैंने वो संख्या, तुम 4 मान लो, 6 मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने वो संख्या सबसे छोटी 2 ही मान ली, ठीक है। जब 2 को मैंने 2 से विभाजित करूंगा तो 1 आएगा, लेकिन रोहित ने किया क्या कि वो 2 से गुणा कर दिया, उसका संख्या का 2 से भाग देने की बजाय संख्या में 2 से गुणा कर दिया। चलो भाई 2 को ना करके और कोई संख्या मान के बताता हूँ आपके लिए, तो और आपके लिए और आसानी होगी। आप ये सोच रहे होंगे 2 2 में ही हो रहा है सब कुछ, ठीक है। देखो कि 2 से विभाजित करने पर एक संख्या कोई भी मैंने ले ली, जैसे 4, मैंने भैया 2 से विभाजित करनी थी रोहित को, ये भैया जब रोहित को ये 2 से विभाजित करनी तो भागफल आता भैया 2, ठीक है। लेकिन वो करता क्या है कि 4 को 2 से विभाजित ना करके भैया 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, और आंसर कितना आ जाता है भैया 8। समझ रहे हो, आंसर आ जाता है भैया 8। तो अब वो पूछता है क्वेश्चन में कि परिणामी संख्या, तो भैया परिणाम के रूप में हमें यही तो प्राप्त होगी। हमने ये काम किया ही कब था, ये तो हमको करने के लिए कहा गया था, लेकिन हमने भाग ना दे के गुणा कर दिया। तो गुणा करने पर हमको जो संख्या आई है 8, ठीक है। और जो हमको हकीकत जो करने के लिए बोला गया था भाग, उसको प्राप्त करने के लिए कौन सी संख्या आई थी भैया 2, भाग करने पर कौन सी आ रही थी 2, यानी 8 2 का, यानी परिणामी संख्या सही मान, सही मान यही तो आएगा 2। तो परिणामी संख्या सही मान का कितना प्रतिशत है, 2 से काटेंगे भैया 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे भैया 400% आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप और परिधि समान है यदि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 1386 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है भैया, देखो पाई आर स्क्वायर होता है 1386। अब ठीक है, पाई आर स्क्वायर 1386 है। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से 22/7 आर स्क्वायर करोगे यहाँ पर, और फिर ये 1386 करोगे। भैया मुझे इसकी 1386 की सीधी वैल्यू याद है, ठीक है, इसकी सीधी वैल्यू याद है भैया मुझे, सॉरी वो क्वेश्चन हट गया, मैं भी आपको लिख के बताता हूँ कि जैसे देखो 1386 एक वृत्त का क्षेत्रफल था, पाई आर स्क्वायर था 1386। भाई मुझे तो सीधी वैल्यू याद है, यदि क्षेत्रफल हमको 1386 दे रखा है तो किसी वृत्त की त्रिज्या 21 होती है, ठीक है, मुझे याद है ये, और ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। इसका भी मैं एक किसी दिन आपको कुछ, त्रिज्या 7 पर कितना होता है, 154 कब होता है, 616 कब होता है, 1386 कब होता है, ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको करवाऊँगा। तो आर हो गया 21, तो भैया आर हो गया 21, तो आर 21, ठीक है। तो जब 2 पाई आर निकालेंगे अपन, तो भैया वृत्त की परिधि भी मुझे याद है इसकी 132 आएगी, और भैया इधर वर्ग की कितना आएगा फिर, जब उसने बोला है कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप, यानी वर्ग का परिमाप होता है भैया 4 गुणा भुजा, यानी भैया ये भी बराबर आएगा इसके 132 ही। तो वर्ग की भुजा कितनी आएगी भैया, 4 तिया 12, 4 तिया, यानी वर्ग की भुजा आ गई भैया 33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। रोहन ने 275 प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदे, यदि वह 5060 में 16 टेबल बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी भैया उसने 16 टेबल कितने में बेचे हैं, जितने टेबल बेचे हैं तो उसने ये तो कन्फर्म है कि उतने टेबल खरीदे होंगे। तो उसने 275 रुपये का एक टेबल खरीदा, तो 16 टेबल की रेट कितनी आएगी, 275 का एक खरीदा तो 16 की, 16 पंजे 80, 16 सत्ते 112 और 8 जीरो, तिलक 12, और 16 दूनी 32 और 12 34, 16 पंजे 80, जीरो, 16 दूनी 32, सॉरी ये आएगा 4400, ठीक है, ये 4400 आएगा, ठीक है, 4400 आ गया। तो 4400 रुपये की रोहन ने 16 टेबल खरीदी, और भैया 5060 की वो बेच दी, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो उसको लाभ कितना होगा, सिंपल सा 660 का लाभ होगा। कितने पर होगा भैया, 4400 पे। भाई क्रय मूल्य 4400 ही तो लागत लगी है उसकी, ये वाली यही तो लागत है उसकी, उसने खरीदा था यानी उसके लिए क्रय मूल्य था ये। मैं आपको पहले भी अभी क्वेश्चन कराया था, उसमें बताया था कि लाभ हानि हमेशा कहाँ पर काउंट किए जाते हैं, क्रय मूल्य पर, ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। 22 से 2 बार, 22 से 30 बार, 2 से कटेगा भैया 15, 15 कहाँ है भैया, ये रहा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ।
दो संख्याओं का मासा 8 है तो निम्न में से कौन सा लासा नहीं होगा। भैया 2 सेकंड का आंसर है इसका, कुछ नहीं है। मासा 8 है, ऑप्शन ही ऐसे ऐसे दिए हैं तो करके क्या बताऊँ मैं तुम्हारे लिए। मासा 8 है तो 8 से देखो लासा पूछा, लासा नहीं हो सकता। 8 का यानी 72 तो होगा, क्योंकि 8 का मल्टीपल 72 है। 24 भी होगा, 8 का मल्टीपल है। 8 का मल्टीपल 48 भी होता है, ठीक है। 68 नहीं होता तो आंसर 68 आ गया। ठीक है भैया, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसकी तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एलसीएम एचसीएफ की मैं इसकी थ्योरी क्लास भी लाऊंगा। अभी मैंने परसेंटेज की जैसे आपके सामने अपलोड कर दी है, ऐसे ही धीरे धीरे सभी की थ्योरी क्लासेज में मिलाने लग जाऊंगा, ठीक है। तो पी प्लस क्यू मिलकर, भैया देखो, पी प्लस क्यू मिलकर एक काम को, पी प्लस क्यू मिलकर एक काम को 105 दिन में करते हैं, और क्यू प्लस आर मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भैया, 90 दिन में, ठीक है। और पी प्लस आर मिलकर कितने दिन में, 126 दिन में। तो भैया ये इतने दिन, तो हमको यदि टोटल काम पता चल जाए तो इनका टोटल काम कैसे निकालेंगे भैया, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। अब एलसीएम भैया 105, 90 और 126 का मतलब ये है एलसीएम की सबसे छोटा सा छोटा एक ऐसा नंबर जो इन तीनों का मल्टीप्लाई में आता हो, तीनों के मल्टीप्लाई में आता होगा। भैया मैं देखो सिंपल सा तोड़ूंगा 105 को, 105 को मैं यदि तोड़ूँ तो 15 मल्टीप्लाई 7, 90 को तोड़ूँ 15 मल्टीप्लाई 6, और 126 है आपके सामने, 126 को तोड़ूंगा मैं 21 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो देखो 3, 2 और 7, 7 21 दूनी 63। भाई इसका एक 3 और इसका एक 3, यानी दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है। इसमें भी कॉमन है, ये तो 3 तो कन्फर्म इसमें हो गया कि एलसीएम में 3 का डिवाइड तो होगा ही होगा, ठीक है। अब 6 है तो इस 3 के साथ 6 भी आएगा, चलो भैया 6 भी ले लिया। एक नंबर 7 है तो 7 भी ले लेंगे, इधर से 7 भी ले लिया। अब भैया 15 के साथ एक 5 भी तो है, 3 को तो हमने पहले काउंट कर लिया, 5 भी ले लिया। तो भैया देखना इसका मल्टीप्लाई करके करो तो नंबर क्या आएगा, 3 दूनी 6 7 42, 0 5 दूनी 10, तो 210। 210 से थोड़ा बड़ा, 210 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 210 से नहीं जा रहा तो आप लो 4, 21 दूनी 42, 420 नहीं जाएगा दोनों का, 420 नहीं जाएगा, 21 या 63, 630 लेके देखना जा रहा है भैया एलसीएम, ठीक है। मैंने ये आपको थोड़ा बताने के लिए कोशिश किया है, मेरे को पता था कि भैया 105, ठीक है, 6 बार जाएगा। 90, 105 की 630, ठीक है। 90 का सीधा 7 बार जा रहा है, 126 का 5 बार जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा आपको ये बताने के लिए ये सब कुछ किया था मैंने। अभी इसको मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से, ये सब आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। और यदि आपको एसएससी जीडी निकालना है, टाइम की बाउंडेशन होती है, ये नहीं कि आप राजस्थान पुलिस का या कोई अदर स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो। यदि ये एग्ज़ाम निकालना है तो आपको अपनी कैलकुलेशन पर काम करना पड़ेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपको उंगलियों पर होने चाहिए, ठीक है। तो देखो भैया ये हमारे पास टोटल काम आ गए जो एलसीएम के रूप में। और यदि भैया पी प्लस क्यू इन टोटल काम को 105 दिन में करते हैं तो 630 काम को कितने दिन में करोगे भैया। भैया ये बोलेंगे हम तो 6 दिन में करेंगे, ठीक है। ठीक है भैया 6 दिन में इन्होंने काम कर दिया पी प्लस क्यू ने। भैया क्यू प्लस आर 90 दिन में 7, तो भैया देखो 7 दिन में, ठीक। मतलब ये है कि पी प्लस क्यू 105, 630, 630 यहाँ पर टोटल काम है, टोटल वर्क, और 105 दिन में करता है तो एक दिन में भैया वो 6 काम करेंगे। पी क्यू प्लस आर भैया 90 दिन में 90 काम, 90 दिन में कोई काम कर रहे हैं, यदि 630 काम करने हैं तो भैया एक दिन में वो कितने काम करेंगे, 7 काम करेंगे। ऐसे ही भैया पी प्लस आर कितने काम करेंगे, 5, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, 7 6 13 और 5 18, 18 पी प्लस क्यू प्लस आर। तो देखो भैया 2 बार क्यू आ रहा है इधर, 2 बार पी आ रहा है और 2 बार आर आ रहा है ना। तो 2 पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ये जब ये 2 बार काम करेंगे तो एक दिन में 18 काम कर रहे हैं, तो हमको तो एक बार ही करवाना है, ठीक है। तो भैया एक बार में ये काम करेंगे तो मिलके तो एक बार में ये कितने काम कर देंगे हमारे लिए, 9 काम, ठीक है। 9 काम एक बार में ये मिलके करेंगे। अब भैया देखो 9 काम जब एक बार में करेंगे
ठीक है। तो भैया अब देखो 9 काम एक बार में करते हैं तो 630 काम ये कितने दिन में कर देंगे, 630 काम एक बार में, एक दिन में 9 काम करते हैं तो 630 भैया कितना आ गया, 70 दिन। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। ए अकेला एक काम को 14 दिनों में पूरा करता है, बी अकेला उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं। वही भैया अपना सेट कर लो मामला। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन एक काम शुरू करने के बाद 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य चलो अपना मामला सेट करते हैं। ए बी लिखो सबसे पहले, ए बी 14 दिन में और भैया 21 दिन में। एलसीएम लो, 84 आ जाएगा। ठीक है। तो 84 क्या है भैया, ये टोटल काम है। ठीक है। तो 14 दिन में यदि वो 84 काम करेगा तो एक दिन में कितने करेगा भैया, 6। 21 दिन में 84 काम करेगा तो भी एक दिन में कितना करेगा, 4। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं। तो एक साथ जब काम शुरू करेंगे तो ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी 4 काम कर रहा है, तो दोनों एक दिन में मिलके 10 काम करेंगे भैया। और इन्होंने साथ में कितने दिन काम किया है, 4 दिन, क्योंकि 4 दिन के बाद ही तो गया ये छोड़ के। तो 4 दिन तक जब ये काम करेंगे तो टोटल काम अब कितने हो चुके होंगे, 40। अब हमारे पास बच्चे 84 टोटल काम थे, 40 हो गए, तो भैया हमारे पास टोटल काम शेष कितने बचे जो बी को करने अकेले को, 44। ठीक है। और बी एक दिन में कितने काम करता है भैया, 4। ये आया ना एफिशिएंसी बी की, कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता बी की ये है, टोटल बचे हुए काम में भाग दे दो भैया 11 दिन में, आंसर आ जाएगा बी 11 दिन बचे हुए काम को कर देगा। ठीक है भैया। यदि मिठाई S5 और S3 का एक संयुक्त वजन 300 किलोग्राम है तो दोनों मिठाइयों में एक साथ इस्तेमाल की जाने वाली चीनी की कुल मात्रा कितनी होगी। क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि 2 मिठाइयों का उन्होंने वजन दे रखा 300 किलोग्राम। ठीक है भैया, 2 मिठाइयों का वजन दे रखा है उन्होंने 300 किलोग्राम। ठीक है भैया, 300 किलोग्राम 2 मिठाइयों का एक साथ वजन दिया है। और इन दोनों मिठाइयों से एक साथ इस्तेमाल की जाने वाली चीनी की कुल मात्रा कितनी होगी। ठीक है भैया, S3 और S+4, तो एक साथ इस्तेमाल की जाने वाली मात्रा क्या होगी भैया, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि भैया इसकी अलग अलग वैल्यू नहीं दे रखी। S5 और S3 का टोटल दे रखा है और हमारे लिए प्रॉफिट देखना है इनका, वो चीनी की मात्रा क्या अलग अलग नहीं दे रखी। S5 की कितनी दे रखी है हमारे लिए, 22%, और S3 की कितनी दे रखी है, 16%। ठीक है। तो चीनी की मात्रा अलग अलग दे रखी है, उनका टोटल वजन एक साथ दे रखा है। तो भैया एक, यदि ये टोटल वजन ना दे के यदि ये बोलता है कि S5 का इतना वजन है, जैसे 100 किलो है, और S3 का 20 किलो है, तो भैया 20 किलो में से जैसे S3 का तो 16% निकाल लेते हैं कि इसमें कितनी चीनी होगी, 3 पॉइंट कुछ केजी के समथिंग, 3.2 किलो चीनी के आसपास निकल के आ जाती। लेकिन भैया अलग अलग नहीं दे रखे, इसलिए इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक वर्ग और वृत्त का परिमाप प्रति समान है। हाँ, वही क्वेश्चन आ गया जो कि मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले कराया था। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो उस टाइम वर्ग की भुजा कितनी निकल के आई थी लास्ट टाइम पे, आपको ध्यान होगा। जैसे कि इसका तो रेडियस आ गया था भैया सीधा 21, मैंने आपको बताया था। ठीक है। जब 21 मैंने रेडियस लिया था तो उस वृत्त की परिधि मैंने लगाई थी 2πr लगा के 132। ठीक है। और क्वेश्चन में कहा है कि परिमाप और परिधि समान है। वर्ग का परिमाप यानी कि 4 गुणा भुजा 132 के बराबर है, वृत्त की परिधि के बराबर, जो कि यही हमारी वृत्त की परिधि इसके बराबर बता रहा है। तो 4 से जब इसको काटेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, 33। ठीक है। 33 हमारे पास भुजा आ गई। और भैया भुजा का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1089। 33 का स्क्वायर 1089 होता है, आंसर आ गया ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन ने 275 रुपये, ये अभी मैं करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कंपनी में 2 वर्षों में इंजीनियरों की संख्या 2 गुनी हो जाती है तो इंजीनियर की संख्या अपनी मूल संख्या का 1024 गुना कितने समय में हो जाएगी। ये भैया कुछ आप समझ सकते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर है ये क्वेश्चन, कि जैसे कि आपने चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे कि कोई धन 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ठीक है। तो वो है स्वयं का 16 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो ये सेम वही क्वेश्चन है कि 2 वर्षों में इंजीनियरों की संख्या 2 गुनी हो जाती है,
तो मुझे तो इसका आंसर सीधा 20 दिख रहा है यहाँ से। मैं बताता हूँ 20 कैसे आया। सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना, 2 वर्षों में दोगुनी हो रही है। ठीक है भैया, 2 वर्षों में दोगुनी हो जाती है कोई संख्या। पहले कोई संख्या थी 1, अब भैया 2 और 4। ठीक है, 2 से हुई भैया वो संख्या 4, फिर होगी भैया 6, फिर होगी भैया वो संख्या 8, फिर होगी भैया 10, सॉरी 1 सेकंड, 2, 4 के बाद जब 4 का दोगुना होगा भैया वो संख्या, तो वो संख्या होगी भैया 8, फिर होगी भैया वो 16, फिर होगी वो संख्या भैया 32, फिर होगी भैया 64, दोगुना हो रहा है ना लगातार, फिर होगी भैया 128, फिर मैं बोलता हूँ भैया 256 हो जाएगी, फिर हो जाएगी भैया 512, 512, फिर हो जाएगी भैया 1024। ठीक है, 1024 गुना ही हमको करवानी थी। तो देखो 2 साल में हो रहा है, 2 साल में यहाँ हो रहा है, तो कितनी बार आएगा 2 साल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 2 साल का टाइम 10 बार है, यानी टोटल टाइम 20 बार है। सीधा है यार, 2 की पावर 10 हमेशा क्या होती है? 1024। ठीक है, 10 यानी 10 बार में 1024 हो जाएगा, और एक बार में कितने वर्ष जा रहे हैं? 2 वर्ष, तो 10 बार में 20 वर्ष। ठीक है, सिंपल याद रखो। ये फिर से रेशियो का क्वेश्चन आ गया, वो ए अनुपात बी अनुपात सी का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था, फिर भी करा देता हूँ आपके लिए। देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए और बी का रेशियो भैया 5:8, और बी और सी का रेशियो भैया 11:13। चलो इधर 11 लगा लो और इधर 8 लगा लो, ये हो गया भैया 55, ये हो गया 88, और ये हो गया भैया 8 लगाया था ना इधर, तो 8 तिरट्ठे 104। अब ये देखो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, हमारे पास वैल्यू किसकी दे रखी है? ए की, 110। 55 से 110 के लिए जाएंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का। तो किसकी पूछी है? सी की, तो सी का भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 208। सिंपल सा याद रखो, यानी एक की वैल्यू 2 है तो 104 की 208। ठीक है, नीचे दिए गए बार चार्ट में लगातार 7 वर्षों में Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 के राजस्व का खर्च का अनुपात दिखाया गया है। राजस्व मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, बोले तो विक्रय मूल्य, यानी कि लाभ हानि सब कुछ होने के पश्चात जो आता है ना, वही क्या होता है भैया? राजस्व होता है। ठीक है, तो भैया देखो, अब क्वेश्चन को देखो अच्छी तरीके से। तो किस वर्ष में लाभ सबसे अधिक है? भाई किस वर्ष में लाभ सबसे अधिक है? इसमें राजस्व दिखाया गया है ना, तो उनका कुछ खर्चा दिखाया गया। भाई लाभ का अंदाजा हम तभी तो लगा सकते हैं कि किसको कितना लाभ हुआ है, जब किसी आदमी का हमारे पास क्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य हो। भाई जैसे मैं किसी आदमी के पास गया, ठीक है, और मैंने अपने अपने किसी आदमी के पास गया, उसको बताया कि मेरे जो 2 दोस्त हैं, एक को 10% का लाभ हुआ है, ठीक है, और एक को 20% का लाभ हुआ है, तो मैं बोलूँ उससे कि भाई किसको ज़्यादा लाभ हुआ है? समझ रहे हो? तो वो सबसे पहले क्या पूछेगा? भाई पहले ये बताओ कि लाभ परसेंट अलग है और लाभ अलग है, तो आप पूछना क्या चाहते हो? सबसे पहले वो मुझे उससे पूछेगा कि आप लाभ परसेंट पूछते हो, तो 20% वाले को लाभ परसेंट सबसे ज़्यादा मिला है, लेकिन लाभ में सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिला है? वो तो भैया क्रय मूल्य के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे कि कैसे कि भैया मैं जाके बोल दूँ कि 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी हमने, ठीक है, 10% लाभ पे, ठीक है, मेरे दोस्त को किसी को 10% का लाभ हुआ, तो भैया वो कितना, 100 का कितना हो गया? 110 मिल गए उसको। ठीक है, सिंपल सा है। और भैया जब 200 रुपये की वही दोस्त मेरा चीज़ खरीदता है कोई, और भैया मैं बोलता हूँ कि उसको फिर से 10% का लाभ हुआ, तो भैया 220, तो यहाँ तो उसको 20% मिल रहे हैं, जबकि लाभ तो दोनों का समान है। यहाँ भी 10% हो रहा था, समझने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ भी 10% हो रहा था। सब समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ, लाभ समान है दोनों का,
तो बराबर लाभ होना चाहिए। लेकिन वो क्या है कि उनका पहले 100 की चीज़ उन्होंने 110 में बेची, इसने भैया 200 की चीज़ 220 में, यानी ये बेस्ड किस पर है भैया, क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो लाभ हानि तभी ज्ञात होंगे जब हमको क्रय मूल्य पता होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्रय मूल्य नहीं है, इसलिए हम भैया लाभ हानि इसमें कुछ नहीं निकाल सकते। तो इसमें भी भैया जो भी थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन आया था कि ज्ञात नहीं कर सकते, तो भैया इसका भी अपन ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भैया, आपके क्वेश्चन हो गए आज के कंप्लीट। तो भैया देखो, आज मैंने आपको जो शिफ्ट सेकंड थी ना 11 फरवरी की शिफ्ट सेकंड में जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, उन सभी का मैंने आपको सॉल्यूशन करा दिया है। एक सेकंड अभी देखता हूँ कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है। देखता हूँ अभी, नहीं सभी क्वेश्चन हो चुके हैं भैया। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब कुछ करा दिया 11 तारीख की शिफ्ट 1 तक, और 11 तारीख की आज मैंने शिफ्ट सेकंड भी आपको करा दी है। 11 फरवरी की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में करा चुका हूँ। कल भैया 11 फरवरी की मैं आपको जो शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करवा दूंगा, मैथ के एसएससी जीडी 2018 में जो पेपर पूछा गया था उसके। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और भैया सब्सक्राइब। पता है भैया, ऐसा है कि मैं अभी यूट्यूब पर नया हूँ, पहली बात मेरी सुनो। थोड़ा क्या है कि बोलने की प्रैक्टिस कम है, माना कि अन्य जो यूट्यूब टीचर्स हैं उनसे थोड़ा ज्ञान कम है। ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपसे इतना भी बोलता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा ना, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाऊँगा। ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शायद ही यूट्यूब पर किसी टीचर ने, आज जैसे मैंने अपने परसेंटेज की वीडियो डाली है, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पर बेसिक क्लास, तो आप उस क्लास को लेना, फिर किसी टीचर से कंपैरिजन करना कि क्या किसी टीचर ने ऐसे आपको पढ़ाया है। मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। साथ जिस बच्चे को मैथ नहीं आती होगी ना थोड़ी बहुत भी, वो भी कुछ दिमाग में घुस जाएगा कि उसके में परसेंट होता क्या है। ठीक है भैया, तो भैया ध्यान रखना, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, किस चीज़ की स्टार्टिंग होने के बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, तो धीरे धीरे इम्प्रूव मैं करूँगा। जो मेरी तरफ से कमियाँ हैं, ठीक है, कहीं कहीं फंबल होता है बोलने, वो सब मैं कुछ अलग करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन जैसे मिस हो जाता है, ठीक है, तो मैं सब कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, इसलिए वीडियो को फिर बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करो भैया मेरे चैनल को, शेयर करो वीडियो को, लाइक करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं भैया अगली वीडियो में।